नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी को प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने लिखा है। दो छोटे बच्चों की नादानी को यहाँ व्यक्त किया है। पाठ का नाम नादान दोस्त और राइटर प्रेमचंद। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते, अर्थात उठते ही पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूर दूर जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब हार्ड, कठिन। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल मतलब दाना पानी अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना पानी रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं दाना पानी मिल जाएगा। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब सेकंड उनके सामने धूप का क्वेश्चन आ गया। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़ों की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकारते हुआ दोनों भाई और बहन के मध्य। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, अर्थात चुपके से। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, अर्थात जो धूप लग रही थी वहाँ छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसी होगी। ये सारे क्वेश्चन उनके सामने आ रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, नहीं तो अम्मा जी नहीं लाने देगी। श्यामा कह रही है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का अर्थ उपाय। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, अर्थात अपना जो सांस है वो धीरे धीरे लेना। आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे,
और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। देखो इस तरह जो याद दिखाई दे रहा है। स्टूल चारों टांगों से बराबर न होने के कारण जिस तरह दबाव पाता उसी तरफ हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह तो उसी का दिल जानता था। उसे डर लगता था कि कहीं नीचे न गिर जाए। दोनों हाथों से कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, क्योंकि ज़ोर से नहीं बोल सकता था। अगर ज़ोर से बोलता तो अम्मा जी सुन लेती। तो वो कह रहा है कि नीचे उतरने के बाद बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, क्योंकि उसका ध्यान भी वहीं जा रहा था कि बच्चे कैसे हैं। वो भी बच्चों को देखना चाहती थी। केशव ने जो ही कॉर्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, अर्थात कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा कह रही है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह का मतलब उसको परत बनाना, 3-4 बार लपेट कर रखना। उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, मतलब उसे वेट नहीं हो रहा था, वो भी अंडों को देखना चाहती थी। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोल रहा है कि तू गिरे पड़ेगी। श्यामा कहती है, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो केशव फिर कह रहा है, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, मतलब मुझे पीटेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कॉर्निश पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। उन्होंने जो सामान जहाँ से लेकर आए थे वो सामान वहाँ वापस रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो केशव कह रहा है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, पहले बता रहा हूँ, कह देता हूँ, अर्थात पहले बता रहा हूँ। श्यामा कह रही है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो केशव कह रहा है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अर्थात सिर पे चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी अम्मा जी को। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था न दोपहर में बाहर न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, था माँ भैया को मारेगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, पर श्यामा ने ऐसा नहीं किया था। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, क्योंकि अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि श्यामा कह देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। लेखक कह रहा है कि यहाँ हम नहीं बता सकते कि श्यामा या तो उसका भाई होने के कारण उसने नहीं बताया कि अम्मा पीटेगी, या फिर उसने ये सोचा कि इस काम में मैंने भी भैया का सहयोग किया तो अम्मा मुझे भी पीटेगी, इसलिए शायद ये दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और
धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू कहते हैं गर्मियों में तेज चलने वाली हवा, तेजी से चलने वाली हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक का अर्थ है अचानक। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकने का अर्थ देखना। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं। उनमें से चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जबकि श्यामा ने बताया था कि बच्चे उड़ गए, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वह डर गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, दुखी स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोलते, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, गुस्से से, मतलब कि तेरे सर में, तुझे मालूम नहीं कहाँ गए? देखती नहीं अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी का अर्थ डंडा, हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, टच किया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर गए। श्यामा ये सोच रही है कि भैया ने अंडे ठीक से नहीं रखे थे और वो गोल होने की वजह से नीचे गिर गए। इसकी सज़ा तो भैया को मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा कह रही है कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तो केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, अर्थात डरा हुआ। माँ कह रही है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? उस कॉर्निश के पास इतने ऊपर तक कैसे पहुँचा? श्यामा बोल रही है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कह रहा है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि तूने भी सहयोग किया था। तो श्यामा कह रही है, तुम ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे भी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती, अर्थात उनके ऊपर नहीं बैठती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी, अर्थात उन्होंने रक्षा करने के चक्कर में नादानी की और अंडों का सत्यानाश कर दिया। तो हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।